हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका फोन आया था? जी मैंने आपका यूट्यूब पर देखा है। अच्छा, कौन सा वाला? ये वीडियो क्लिप आपकी देख रहे थे यूट्यूब पर। अच्छा, क्या था साहब उसमें? अच्छा, तो मैंने जो है इसमें आपका नंबर दिया था कॉल करने के लिए, इसीलिए मैंने कॉल की। मैंने कहा देखे आप कहाँ कहाँ से से बोल बोल रहे रहे हैं? हैं। मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, कौन सी जगह से? डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से। अच्छा, मैं तो बोल रहा हूँ सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश, भोपाल से 110 किलोमीटर दूर में गांव में हूँ मैं अपने बाप दादा के। अच्छा 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 सेमलखड़ी गांव है। अच्छा अच्छा ये बीना जंक्शन सुना होगा, बीना जंक्शन से 63 अच्छा 66 अच्छा किलोमीटर दूर पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा। तो हमारी कौन सी वीडियो समझ में आई कि गलत सलत है, उल्टी सीधी है? हमारा तो कुछ नहीं समझ में आया आपका। चलो, अच्छी बात है। हाँ। जो समझ में आया वो मान। नहीं नहीं नहीं, अगर हमारे ये समझ समझ में आ रहा है कि आला हमारे हज़रत कोई मानना है, किसी को मानना ही नहीं, तो वो मानो साहब, आपकी नहीं मर्जी। नहीं नहीं नहीं, ये बात अरे भी आप नहीं तो है कि आला आला। हज़रत कोई मानो, किसी को मत मानो, आपकी मर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये वो तो जो कहीं कुछ बताया दुनिया में 14 साल में, उनके अलावा किसी ने बताया ही कहाँ इस्लाम? नहीं नहीं, मेरी बात तो आप सुनिए। हम यही तो आपसे पूछना चाह रहे हैं। अगर मेरे कुछ समझ में नहीं, मैं कोई आलिम तो हूँ नहीं, मैं तो एक आम आदमी हूँ। इरशाद फरमाओ। तो मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, जो चीज मेरे समझ में नहीं आई तो आप कुछ हमें समझाइए दीन की बातें। इरशाद फरमाओ। हाँ। मतलब आला हजरत ने ऐसी कौन सी बात बताई है जो दीन से हटके हो, आप बता वही दीजिए तो मुझे। मैं कह रहा हूँ, 1400 साल में हमसे आज दीन किसी ने बताया? किससे ज्यादा? आला हज़रत से ज्यादा। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा भी नहीं है कि आला हजरत ने ही सब दीन बताया और नहीं, किसी ने जब आप बताया कह ही रहे हैं नहीं। ना कि कौन सी गलत बात बताई, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं तो आप कह रहे हो, मतलब आपके बताने के हिसाब से ही जो चल रहा है कि जो दीन फैला है सब आला हज़रत ने नहीं फैलाया और किसी ने फैलाया ही नहीं। अरे उनसे मतलब बड़ा कोई फकीह दुनिया में हुआ हो तो आप बताओ, मुहद्दिस हुआ हो तो बताओ, मुफस्सिर किससे हुआ हो तो बताओ, आला हज़रत से किस बड़ा। अब दुनिया की बात हम ये तो नहीं कह सकते कि उनसे बड़ा कोई हुआ तो है कि फिर नहीं हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान में लेकिन कोई हुआ हो तो ले, वो बताओ। लेकिन अपने वक्त में उनके जैसा कोई नहीं था। हाँ, यही तो। हाँ, ये बात आपने कही। और उनके वक्त उन्होंने मैंने 105 शेर कहे अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी की शान में कि ठीक मेयार सुन्नियत है आज तेरी हुब्बो बिला मुहिब्बे रसूल। सुन्नियत हाँ से फिरा, हुदा से फिरा, अब जो तुझसे फिरा मुहिब्बे रसूल। अब हाँ फाजिल बरेली के खानदान वाले और बरेली वाले बदायूं वालों से ही हट गए, बदायूं वालों को बहुत बुरा समझते हैं। नहीं, कौन कौन, ये तो आपका वो आपकी मसला के सोच है। आला हज़रत का नाम नहीं लेते ना बदायूं वाले। नहीं, कौन कहता है नहीं मसले के आला का नाम लेते हैं। आप जाके देख लो, हम बदायूं। अरे मैंने अपने कानों से सुना, आंखों से देखा है, वो जो है सरकार आला हज़रत के शेर पढ़ते हैं। हाँ? कोई ने पढ़ दिया हुआ, लेकिन वो खानदान वाले नहीं पढ़ते। अरे खानदान जो वहाँ के इस समय सजा नसीन अतीफ मियाँ, उनको हमने सुना है। वो तो अभी एक शेर पढ़ दिया, तो वो जो तुझसे दर, वो क्या है, वो एक देखिए, मैं मेरी बात सुनिए। वो गौसे पाक की जो शान में जो देखो मनकबत में देखो शेर था। देखो 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 एक चीज है कि वो जो है, हर कोई अपने बाप दादा की ज्यादा तारीफ करता है, सुनिए मेरी बात। इरशाद लेकिन फरमा। लेकिन वो भाई, उनके जो अतीफ मियाँ के बाप दादा हैं वो भी बहुत कुछ है। वो तो सब कुछ कुतुब तो थे, हम वो तो कुतुब थे साहब, हैं। कुतुब बदायूं तो वो हजरत मौलाना सालिम मियां साहब। तो जाहिर सी बात वो अपने बाप दादा की ज्यादा तारीफ करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो गया वो सरकार आला हज़रत की बुराई करते। जिस मिशन पर सरकार आला हज़रत बरेली शरीफ वाले हैं, उसी मिशन पर वो लोग भी हैं। जो मिशन क्या नाम बदायूं वालों का था, वही सरकार आला हज़रत का मिशन था। अब वो चीज अलग है, वो अब हर कोई अपने बाप का ज्यादा नाम लेता है, लेना भी चाहिए। सबसे ज्यादा जिक्र अल्लाह का करना चाहिए कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ए ईमान अल, वालों, मेरा जिक्र करो, बहुत ज्यादा जिक्र। फिर अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल पर दरूद सलाम भेजो खूब खूब। मेरी फिर बात इसके तो बाद सुनिए। साहबा है, ताबेईन है, अरे फिर बाप दादे बाद में है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाप दादा का हम जिक्र इसीलिए करते हैं, बाप दादा ने नहीं, यही इतना बताया कि करो अल्लाह का जितना जिक्र जितना करो। हुक्म है, इतना ज्यादा नहीं कि रात दिन सुबह से शाम तक, बस थोड़ा बहुत कभी कभार। नहीं, कभी कभार क्या मतलब, जितना अब जैसे हमारे हम। बाप अख्तर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह हाँ। ताजदार अहले सुन्नत थे, तो क्या हम रात दिन उनका ही जिक्र करें? हमारे वालिद साहब नमाजी थे, परहेजगार थे, नहीं, रिश्वत अगर ली नहीं, उन्होंने रिश्वत ली नहीं, प्रिंसिपल थे सरकारी स्कूल में वो। मेरी बात, अगर आप उनका जिक्र अगर करेंगे अपने बाप का जिक्र, नहीं, तो क्यों उसमें करें, गलत। रात दिन क्यों करें? अल्लाह ने फरमाया, "ए ईमान वालों, मेरा जिक्र करो सुबह रात दिन, अरे सुबह अल्लाह का शाम।" जिक्र तो आप नमाज वो पढ़ोगे तब सब तो जहू अल्लाह बकरतम अल्लाह का वासीला। जिक्र। अगर नहीं, अगर नमाज के अलावा भी अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अरे तो उज़्कुरुल्लाह। अल्लाह अल्लाह का का बहुत नाम तो जिक्र हर करो, सांस फिर में कहा लेना चाहिए। जिक्रन कसीरा, बहुत ज्यादा जिक्र करो, बस अरे सब जहू, आप फिर कहा सुनते हैं नहीं किसी की, बुकर। आप अपनी कहते रहते हाँ हैं। साहब फरमाओ। अगर देखो, अल्लाह का जिक्र तो अगर हो सके तो हर सांस में लो अल्लाह का नाम, वो ठीक तो है। करनी चाहिए बात। लेकिन अगर हर सांस में हम
नहीं मेरे आप आ रहा तो इसका मतलब हम गुमराह थोड़ी ना हो गए, काफिर थोड़ी ना हम नहीं, अल्लाह और को। किसी का जिक्र करो तो लिमिट से, जितना हुक्म है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया ला तगलू फी दीनिकुम, दीन में गुलू मत करो। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके लिए जितना हुक्म है उतना ही। जैसे किसी अल्लाह का वली है, उसे आप वली ही मानो। अगर आपने उसे पैगंबर मान लिया तो आप ईमान से खारिज हो गए। हाँ? ये आप माशाल्लाह समझदार आदमी हैं और आप ताजदार अहले सुन्नत हैं। नहीं, मैं ताजदार अहले सुन्नत हूँ। मैं तो बहुत उनके मतलब जो ताजदार अहले सुन्नत अपने वक्त के हुए हैं जो लोग, हम तो उनके समझ लो जो उनकी जूतियों में जो खाग लगती है उसके बराबर भी नहीं है। हम तो आप थोड़ा सा ये बताइए, इलियास काजी का ये अकीदा है इसकी दावत सुनने वालों का कि मरने के बाद कब्र में शैतान आता बहकाने, क्या ये अकीदा सही है? मरने के बाद में कब्र में शैतान आके बहकाता, ये इलियास काजी के मानने वालों का अकीदा है। भाई ये तो उलमा इकराम ही बताएंगे, हम कोई आलिम तो है नहीं। नहीं, आपने कभी सुना किसी आलिम से ऐसी बात के मरने के बाद? नहीं मैंने सुना नहीं। अगर ये तो मत भाई उलमा इकराम ही बता पाएंगे। तो मैंने आपको पहले बता दिया, मैंने आपको अपना पहले ही इंट्रोडक्शन दिया। ये उलमा इकराम का जो है मैटर है, वो लोग ही बताएंगे मरने के बाद में शैतान मनगढ़ंत अकीदा है इलियास काजी का। ये अकीदा मनगढ़ंत गलत है या सही है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। कब्र में तीसरा सवाल अल्लाह के रसूल के बारे में होगा। बिल्कुल 3 सवाल होंगे वहाँ पर। वो 3 सवाल ही होंगे, मन रब का, मन दीन का, और तुम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ख्याल रखते हो। ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर दिखाया जाएगा। हाँ। तो अल्लाह ताला ने तीसरा, जब भाई एक चीज भी तो अल्लाह ताला पूछ सकता, सवाल जो 3 ये भी हो सकते थे कि रब का तुम्हारा रब कौन है, और मन दीन का तुम्हारा दीन क्या है। तो नबी के बारे में ये भी चीज तो अल्लाह पाक सवाल रख सकता था कि तुम्हारे नबी कौन है। तो हर कोई कह देता मेरे नबी जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन सरकार के बारे में सवाल ही नहीं रखा गया तुम्हारे नबी के कौन है। ये सवाल रखा गया कि इनके बारे में तुम क्या सोचते थे, क्या ख्याल रखते थे। बेशक बिल्कुल। तो बाजे नबी तो बाजाहिर में तो सब नबी मानते हैं। दाऊद इस्लामी वालों ये अकीदा रखना कि कब्र में शैतान भी आएगा बेकाने। मैंने कहा रूह को क्या बेकाने आएगा, रूह निकल गई। उन्होंने क्या कहा है और क्या भाई इस मैटर में हम वो एक कमजोर रिवायत बयान करके लिखा गया है किताब में कि वो कमजोर रिवायत में है। कमजोर रिवायत से अकीदा नहीं बनता है, अकीदा जो है सही रिवायत से बनता है। आपकी अच्छा, आप जो है मतलब आला हज़रत को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उनके बताए हुए रास्ते मैं मानता हूँ ना उनको। अच्छा, लेकिन आपकी वीडियोस तो ये साबित होता है हर जगह पर बरेलवी बदनाम अरे करते ये हैं। आजकल के जो अमीनुल काजी जैसे बरेलवी हैं, 40 कुफर बका। मुफ्ती शहजाद आलम को आप जानते हैं, बरेली में ही पढ़ाते हैं जामिअतुल रज़ा में। मुफ्ती शहजाद आलम को की मैंने वीडियो देखी, मैं उनको जानता हूँ। नहीं, उन्होंने कहा कि अब तक 40 कुफर बक चुका है, उसके बावजूद लोग इसे बुला रहे हैं 40 कुफर। क्या कुफर उन्होंने बके हैं? मुहद्दिस कबीर ज़ियाउल मुस्तफ़ा जो दुनिया के सबसे बड़े मुहद्दिस हैं बरेली जमात के अपने, उन्होंने इसके ऊपर इतना सख्त फतवा लगाया कुफ्र का, उनसे सख्त किसी का फतवा ही नहीं है। वो बरकरार है, आज भी बरकरार है। किसके ऊपर? ये अमीनुल काजी मालीगांव वाले। किस चीज का फतवा लगा, क्यों कुफ्र का फतवा लगाया, किसने लगाया? अरे साहब मशहूर है, उसने कैसी गुस्ताखियां की हैं, कुफ्र बके हैं। उसने ये कहा है कि उसने कहा है कि चांद आकर गौसे पाक से पूछता था 29 तारीख को निकलूं कि 30 तारीख को निकलूं। ये कुरान और हदीस के खिलाफ है कि अल्लाह ने कहीं भी किसी आयत में इस तरह का अल्लाह ने फरमाया, ये हदीस में है। हुजूर ने जो फरमाया कि चांद देख के रोजा रखो, चांद देख के ही इफ्तार करो। कभी चांद ने हमारे नबी से नहीं पूछा कि 29 को निकलूं कि 30 को निकलूं। चांद ने गौसे पाक से आके पूछा 29 तारीख को निकलूं कि 30 तारीख को निकलूं। ऐसे गुलू करता है, ऐसे कुफ्र बकता है, एक दो नहीं बहुत सारे। और ये कह रहा गौसे पाक की शान में अगर तमाम समंदर स्याही बन जाए और दरख्त कलम बन जाए तो उनकी शान नहीं लिख सकते। ये कुरान में अल्लाह के बारे में है। कुल लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमात रब्बी लनफदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमात रब्बी। तो वो अल्लाह की शान की जगह गौसे पाक की शान ऐसे बयान करता है। गौस पाक की शान अगर बयान कर रहे हैं और वो सैयद भी नहीं है, सैयद बन गया है। अरे तो आपको क्या मालूम वो सैयद है कि नहीं है? अगर उन्होंने अपने आप को सैयद बताया है ना, तो आप सैयद के मुंह से ऐसी उल्टी सीधी बातें थोड़ी निकलेंगी। सैयद बहुत कंट्रोलर होता है, कंट्रोल रूम जैसा। अगर सैयद नहीं है ना, सैयद कंट्रोल होता है। सैयद न देवबंदी होता है, सैयद न बरेलवी होता है, न अहले हदीस होता है, न मौदूदी होता है, न तबलीगी होता है, न अत्तारी होता है, न शाकिरी होता है। और प्योर मुसलमान होता है, प्योर इस्लाम की तबलीग करने वाला था। जैसे हज़रत शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमाई तबलीग, हज़रत सैयदना हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग फरमाई, वो भी तो सैयद थे।
अच्छा अच्छा सैयद में ये बूदोबाश नहीं होगी फिरका परस्ती के, देवबंदी है, बरेलवी है, कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, इनको आप सैयद मानते हैं इसमें, बिलग्राम वालों को, महारेरा वालों? वो तो देखो हम तो हाँ। मानते हैं ना, और वो भी सैयद हैं, उन्हें आप सैयद मानते हैं? ताजदार अहले सुन्नत सैयद सिफ्तैन हैदर मियां साहब, उन्हें आप मानते हैं सैयद? बिल्कुल सिफ्तैन मियां को मैं सैयद मानता हूँ। उन्हें हक पे मानते हैं ना, हक पे हैं। देखिए वो आले सादात हैं, नजमी मियां साहब के साहबजादे हैं, ठीक है, लेकिन इस समय उनका रास्ता भटका हुआ है सिफ्तैन मियां साहब का। तो ऐसी औरों का रास्ता भटक जाता है बस। है? अगर सैयद आप उन्हें लेकिन मैं मानते उनके हैं, बारे मान में रहे हैं कि वो भटक सकते हैं, तो क्या और लोग नहीं भटक सकते? क्यों? अगर जो उनके बाप ने रास्ता बताया वो रास्ता सही होगा कि जो सिफ्तैन मियां बताएंगे वो रास्ता सही होगा? अरे देखिए, रास्ता तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने आज हाँ। आपके लिए आपका दिन मुकम्मल कर दिया। हाँ। अल्लाह के रसूल ने सब कुछ बता दिया। आपकी हमें एक चीज और भी नहीं समझ में आई, ठीक है? फरमाओ, हुक्म फरमाओ। आप जो है कहते हैं कि क्या नाम, सारे जो है लोग आपके बताने के हिसाब से जो है सब लोग हक पर हैं। हक पर नहीं, मुसलमान है। हक पर तो अलग बात हो जाती है। हक पर तो क्या- वही होगा जो सही होगा, वो हक पर होगा। चाहे उलमाए देवबंद हो, ठीक हाँ, है, उलमाए देवबंद मुसलमान है। इसलिए कि आपके पीलीभीत में, मैं नहीं बता रहा, लेकिन आपको मालूम है बरेली में लगभग 100 काफिर कुरान के हाफिज हो चुके हैं। आपको पता है क्या? 100 काफिर कुरान के हाफिज हो चुके हैं बरेली में। हाँ। हो गए कि नहीं, आपको मालूम है? हमें नहीं मालूम इस चीज के अरे बारे में। हो गए, पक्के में है, कन्फर्म है। हाँ। नहीं, आपको यकीन है कि 100 काफिर कुरान के हाफिज हो सकते हैं बरेली में? मतलब आपके कहने का मतलब जो है, कोई अगर जो है अगर कोई काफिर है, ठीक है, तो अगर कोई काफिर है तो वो हिफ्ज कैसे कर ले रहा है कुरान उसके? हाँ, आप समझ गए, आप बात समझ गए। आप ये चीज कहना चाह रहे हो? हाँ, अभी हमने आपकी वीडियो भी देखी, आप इसी हिसाब से समझाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देवबंद वालों का मदरसा इशाअतुल उलूम है बरेली में, आप जाके देखो, वो कुरान के हाफिज मिलेंगे। और कुरान का हाफिज सिर्फ मुसलमान ही होगा, काफिर मुश्रिक यहूदी ईसाई नहीं हो सकता। नहीं, चलो बरेली वाले भी हाफिज होते हैं कुरान के, कारी होते हैं। जब सब लोग सही हैं, ठीक है। नहीं, सही नहीं, यानी ईमान से रिश्ता जुड़ा हुआ है। जिस दिन वो अब किसी में क्या कमी है वो अलग बात है। हमारे अंदर हजार जाने कितनी कमियां हैं हम जानते हैं, लेकिन ईमान वाले तो है ना। अब ये थोड़ी कि किसी में कमी होने के बाद उसको काफिर बना दो। आला हजरत ने यजीद को काफिर नहीं कहा। यजीद में कितनी बड़ी कमी थी, यजीद जैसा मरदूद कोई हुआ है दुनिया में? कोई नहीं हुआ है। तो फिर उसे आलत ने काफिर क्यों नहीं कहा? किसे आलत ने काफिर नहीं कहा? यजीद को नहीं कहा। यजीद को काफिर नहीं कहा आलत ने? नहीं कहा। क्या मालूम कौन सी गुंजाइश नजर आ गई और इमाम हरम को बरेली वाले काफिर मानते हैं। के पास इतना टाइम ही नहीं रहा था, वो पूरी अपनी जिंदगी सरकार वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ही लिखते रहे। इतना उनके पास टाइम ही नहीं था। इजीद बहुत मोटी मोटी चीज थी, इजीद गुमराहियत पर था, ठीक है। तो इजीद के बारे में उसे सब कोई जानते थे गलत रास्ते पर चल रहा है, ठीक है। नहीं, फिर काफिर क्यों नहीं कहा? तो सरकार आला के पास इतना टाइम नहीं था कि अपनी कलम वो इजीद जैसे लोगों के लिए उठाते। उनकी कलम उठी तो अपने नबी की शान के लिए उनके लिए देवबंदियों के खिलाफ ही कलम था उनके पास। देवबंदियों का मामला थोड़ा दूसरा था, ये अपने रंग में आ रहे थे ना, इनको पहचानना थोड़ी बहुत कमी उनमें भी है, देवबंद वाले सब में होती है। देखो इंसान है, इंसान में कमी होती है। आज हमारे खानदान में आके देख लो कि 17 टुकड़े मिलेंगे हमारे खानदान में। मेरी बात तो सुनिए, कोई इतना बड़ा खानदान नहीं है, उसमें 17 टुकड़े, ये इससे नहीं मिल रहा, वो उससे नहीं मिल रहा। हमारे खानदान में हम बता देंगे आप। अच्छा एक चीज आप बताइए, एक जरा सा खानदान है हमारा, उसमें 17 टुकड़े, ये इससे बात नहीं कर रहा, वो उससे बात नहीं कर रहा। आप मेरी बात तो सुनिए। 17 नहीं तो 12-15 तो मिल ही जाएंगे टुकड़े आराम से। आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ, सरकार आला हज़रत ने अगर किसी उलमाए देवबंद को काफिर कहा है तो किस बुनियाद पर कहा है? अरे उन्हें कहने दो, हम नहीं मानते। नहीं कहा है तो उनकी क्या उनके बाप दादा से लड़ाई हो गई? उन्होंने सिर्फ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा, बड़े खलीफा मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को बरेली वाले मुफ्ती साहब ने काफिर कहा और ज़ियाउल मुस्तफा साहब ने काफिर कहा, तो आप काफिर मानोगे मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को? वो मुफ्ती आजम के खलीफा भी थे, उनको आप काफिर मानोगे? मैं उन्हें जानते नहीं हूँ। हम तो बता रहे हैं ना आपको। मैं आपको मैं जितना जानता हूँ मैं उस बारे में आपसे आप गूगल से निकाल लेना, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी लिख देना। गूगल यूट्यूब पर कोई मसाइल का हल नहीं होता आजकल के वक्त में। मैं कह रहा हूँ वो तो ऐसे गूगल यूट्यूब पर मसाइल अगर ढूंढने जाओगे तो आले रसूल हजरत मौलाना पीर सैयद सकलैन मियां रहमतुल्लाह अलैह, ये भी तो हक पर थे। कौन सकलैन मियां? आले रसूल पीर सैयद सकलैन मियां बरेली वाले, सानी आला हजरत आले रसूल सैयद सकलैन मियां, जिनके लाखों मुरीद थे। हाँ, वो भी तो हक पे थे साहब। हाँ। पजामा टखनों से ऊंचा पहनते थे, 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे, गरीब लड़कियों की शादी। टखनों से ऊपर पैजामा पहनने से कोई गुमराही थोड़ी ना, वो उससे कोई लेना देना। सुन्नत पे अमल करते थे।
हाँ, लेकिन बात यह है कि उलमाए देवबंद जो है ना, आपके बताने के हिसाब से उलमाए देवबंद भी हक पर है, वो भी मुसलमान है, ठीक है। मुकम्मल नहीं, हाँ, मुकम्मल तो कोई सी फिरका हक पे नहीं मिलेगा आपको, न देवबंद, न बरेली, न अहले हदीस, न मौदूदी, न शिया, सब में हक बटा हुआ है, मुनक़सिम है, तक़सीम है, कुछ इधर हक है, कुछ उधर हक है, जहाँ से हक मिल रहा है वहाँ से ले लो। जैसे दुकानें होती है ना गोश्त की, जहाँ अच्छा गोश्त मिल रहा है वहाँ से ले लो, बकरे का गोश्त यहाँ से अच्छा मिल रहा है, भैंस का वहाँ से मिल रहा है, मुर्गी का जहाँ से अच्छा गोश्त मिल रहा है। आवाम से मतलब नहीं होता है, आवाम तो हर कहीं जो है गुनहगार भी मिलती है। नहीं, कपड़े की दुकानें एक मार्केट में होती हैं, अब किस मार्केट में कौन सा कपड़ा अच्छा मिल रहा है वहाँ से आप खरीद लो। लेकिन इनके उलमाए देवबंद के जो अकाबिर हुए हैं, ठीक है, इन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकबरों ने अगर कुछ गलती की तो हम थोड़ी मानते हैं, सिरात मुस्तकीम हो, तक़वीतुल ईमान हो, या किसी में भी लिखी हो, नहीं अब उससे उन्होंने तौबा के ये रुजू किया, इसका क्या कोई तफसील तो आदमी को मालूम हो नहीं पाएगी। 150 साल होगा, किसी को 100 साल होगा, तो फिर या तो फिर ये लोग जो है उलमाए जो इस समय मौजूदा हालत में से और थानवी साहब से बड़े आलिम थे आज से 1000 साल पहले के, उन्होंने हजरत हुसैन मंसूर हल्लाज पर कुफ्र का फतवा लगाया था, और हजरत हुसैन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली थे, उनको देवबंदी भी वली मानते, बरेली, तो वही कुफ्र का फतवा तो आज के जमाने को नहीं, उस जमाने के आलिमों का था जो सब कुछ जानते थे कुरान हदीस। वली होना अलग चीज है, फतवा हमेशा जाहिर पर लगता है, बातिन पर थोड़ी ना लगता है। तो आप क्या उन्हें काफिर मानते हो? मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह को मैंने उनके बारे में कुछ हिस्ट्री पढ़ी नहीं है ना, आप का मालूम करना। उन्होंने कहा कि उनके मुंह से जो आवाज निकली थी अनल हक, हम शजर तूबा की मानेंगे, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में दरख्त से आवाज आई थी, नी अल्लाह, मैं ही अल्लाह। और थानवी साहब ने कहा मैं होता तो मैं तावील करता कि अल्लाह फरमाता है जो बंदा ज्यादा नवाफिल पढ़ता है मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे बोलता है, तो मैं तावील करता कि अल्लाह की आवाज उनके मुंह से निकली थी, और अल्लाह हर चीज पे कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। लेकिन देखो कुफ्र का फतवा था, लेकिन किस न देवबंद ने काफिर माना न बदला। और मोहम्मद रफी ने गाना गाया के बारे में क्या ख्याल रखें? खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता हो, क्या उलमाए देवबंद के बारे में क्या ख्याल रखें? सबके सब मुसलमान हैं, अब जिसने गलती की वो क़यामत में जवाब देगा। अगर गलती की है तो अल्लाह ने फरमाया फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने जर्रे के बराबर अच्छा किया वो देखेगा, जिसने जर्रे के बराबर बुरा किया वो देखेगा, वो अल्लाह हिसाब लेगा। गुनहगार होना अलग चीज है, कुफ्र होना अलग चीज है। मैं हिसाब लेने वाला, मेरी बात तो सुनिए, अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हम गुनहगार हैं, और नमाज का इनकार करते हैं तो हम कुफ्र पर हैं। वैसे आप रोशन ज़मीर हैं, और आपके यहाँ जो पीलीभीत में ये है मौलाना सनाबिल रज़ा, शमाइल रज़ा, जुल्ताब रज़ा, बात को घुमा देते हैं इधर उधर। मेरी बात आप सुनने के लिए तैयार है नहीं, आप बात को घुमा देते हैं। हजरत मौलाना तथीर अहमद साहब को नहीं मानते, ये पीलीभीत के आपके सनाबिल रज़ा, शमाइल रज़ा, मौलाना तथीर अहमद। अरे आप इन लोगों मतलब ऐसे, अगर कोई किसी का अकायद गलत है, चाहे वो कोई हो, चाहे सनाबिल रज़ा हो चाहे कोई हो, ठीक है, मैं सनाबिल रज़ा कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी का, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अगर मेरा अकायद सही नहीं है, पीलीभीत में जानकारी नहीं है, मेरा मक्का शरीफ मदीना शरीफ के इमामों की कैसे जानकारी हो रही है आपको? जब आपको अपने शहर की जानकारी नहीं तो मक्का शरीफ मदीना शरीफ के कौन से दूरबीन से आपने देख लिया, कौन से थर्मामीटर से कि आप यहीं से देख के गए थे वो मुसलमान नहीं है वहाँ का इमाम? देखिए, आप एक साथ में 100 टॉपिक लेके चल रहे हैं, 100 टॉपिक पर ऐसे डिस्कशन नहीं करता और ना किसी को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। मैंने आपको कॉल इसलिए की है, आप मुझे सेटिस्फाई करिए, ठीक है? मैंने आपको बता दिया मैं कोई आलिम नहीं हूँ। आप ही मुझे सर्टिफिकेट करो, सर्टिफिकेट कर दो आप मुझे, आप ही मुझे सर्टिफाइड करो, आप मुझे मुसलमान बनाओ। अरे मैंने आपको ये भी नहीं कहा कि आप कुफ्र पर हैं। नहीं, मैं काफिर हूँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, मैं काफिर हूँ, मैं दलील दे रहा हूँ उसकी। अच्छा, मैं काफिर हिंदी हूँ पर मेरा ज़ौक़ शौक लब पे सलातो दुरूद, दिल पे सलातो दुरूद। अब तो बताओ शेर का क्या मतलब? ये अल्लामा इकबाल का शेर है, तो उन्होंने किस मायने में काफिर कहा है वहाँ? आप मेरी बात सुनिए, आप एक साथ, मैं काफिर हिंदी हूँ। आपका हमने YouTube चैनल देखा है, हमें लग रहा है आप कोई आलिम है या मौलाना है। नहीं, मैं काफिर हूँ। अब आप मुझे बताओ, समझाओ मुझे इस्लाम किस चीज को मैं काफिर मानूं? हरम शरीफ के इमामों को क्या मानूं साहब? हरम शरीफ के इमाम को बात, हरम शरीफ का देखो एक चीज है, फाइनल जवाब दे। मैं मुसलमान हरम शरीफ में चाहे कोई इमाम हो, मेरी बात सुनिए, किस हरम शरीफ के इमाम को अगर उसका अकायद सही है तो उसके पीछे नमाज होगी। अगर उसका शक वाली बात होगी तो शक वाली बात क्लियर करो कि मैं ये मानता हूँ, मैं तो मुसलमान मोमिन सुन्नी मानता हूँ। किसको? हरम शरीफ के इमाम को।
अगर उसका अकायद सही है, अगर मगर में तो मैं भी कह दूंगा कि अगर देवबंद वालों के अकायद सही है तो सही है, मुसलमान है, नहीं है तो ऐसे तो किसी के बारे में कह दूंगा। देखिए, चाहे हरम शरीफ का इमाम हो, ठीक है, आप तो ये कहो कि जो हाजी वहाँ जाके नमाज पढ़ता है और उसने नमाज मुसलमान जान के पढ़ी तो वो मुसलमान रहा या नहीं रहा। देखिए, अगर किसी हाजी को मालूम है कि इसका अकायद सही नहीं है, ठीक है, तो तब भी उसके पीछे जान के नमाज पढ़ रहा है। हाजी जाके इमाम हरम से बात करेगा, उसे इतनी अरबी भी नहीं आती, कैसे पूछेगा तेरा क्या अकीदा है? और ऐसे किसी की हिम्मत है कि पूछने जाके तेरा क्या? सुनिए तो वो ये नहीं कहेगा तुझे दिख नहीं रहा खाने काबा के इमाम बना हुआ अकीदा तू पूछना है, मालूम तो नहीं भगा देंगे। आप सुन लीजिए मेरी बात। क्या रजा मस्जिद के इमाम से कोई अकीदा जाके पूछेगा? क्या पीलीभीत के मस्जिद के इमाम से कोई अकीदा पूछेगा तेरा क्या अकीदा है? अगर अनजान में अगर उसने नमाज पढ़ी है तब तो कोई बात नहीं, उसने पढ़ी ली है, उसकी होगी भी नमाज, ठीक है। और अगर जान के अगर किसी का अकायद सही नहीं है और उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो, भाई नमाज सरकार द्वारा इमाम हरम की बात कर रहा हूँ, मैं मस्जिद नबवी के इमाम की बात कर रहा हूँ। मैं क्लियर मोमिन मुसलमान मानता हूँ, आप क्लियर क्या मानते हो? अगर अकायद सही है तो मैं मुसलमान मानता हूँ, अकायद सही नहीं मैं ये कैसे कंफर्म होगा कि उसके अकायद सही है नहीं है? ये क्या ये कैसे हो जाएगा? तो उनके बारे में जो है क्या नाम रिसर्च करना होगी। नहीं, दावत इस्लामी वाले तो मुसलमान नहीं मानते, आलिम वहाँ के रहने वालों को और वहाँ के इमामों को मुसलमान नहीं मानते, इलियास काजी के मानने वाले। इस समय प्रेजेंट टाइम में वहाँ का माहौल तो वाकई नहीं अच्छा है। नहीं, काफिर मानते हैं वहाँ के इमामों को, दावत इस्लामी के उलमा है ना, काफिर मानते हैं। और वहाँ के रहने वाले भी जो सैयद हैं वहाँ पर उनको भी मुसलमान नहीं मानते, और जो साहब किराम की औलाद है उनको भी मुसलमान नहीं, अब्बासी उस्मानी सिद्दीकी सब है ना वहाँ। जैसे इंडिया में है तो क्या मानिए सैयद साहबा इकराम की औलाद को अगर कोई गलत रास्ते पर चल गया तब उसे आप नहीं तो उसका सबूत तो होना चाहिए ना। ऐसा क्या सबूत है? हजरत अमीर माविया भी तो साहबी रसूल थे। नहीं तो ऐसा क्या सबूत है कि अभी जो मक्का शरीफ में रह रहा है उनके अकायद गलत हैं? क्या सबूत? अकायद क्या वो कुरान को नहीं मानते? क्या वो नमाज को नहीं मानते? क्या वो रोजे को नहीं मानते? क्या वो ज़कात को नहीं मानते? क्या वो हज को नहीं मानते? क्या वो अहले बैत को नहीं मानते? क्या वो अज़ान को नहीं मानते? क्या बकरीद को नहीं मानते? क्या तो सुनिए, क्या चीज? बस वो आला हजरत को नहीं मानते, तो आला हजरत को नहीं मानेगा तो क्या काफिर का होगा? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आला हजरत को घेर रहे हैं। आप सुनने के लिए कोई बात तैयार नहीं हो रहे। क्या वाजिब है, क्या सुन्नत है, क्या मुस्तहब है, क्या मुस्ताहसन है, क्या है? आला हजरत को क्या बना रखा है? आला हजरत के बताया हुआ वही रास्ता है जो वही रास्ता है जो कुरान हदीस में है। बिल्कुल, जो सरकार दो आलम फिर आला हजरत ने लिखा कब्र में शैतान आता बेकान है, किस हदीस में? आला हजरत ने लिखा कृष्ण कन्हैया काफिर था, एक वक्त में सैकड़ों जगह नजर आया। किसने देखा था कृष्ण कन्हैया को सैकड़ों जगह? सफा 105 सफा 95 पढ़ लो आप, अलमलफू। सफा 27 में लिखा कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, उनकी रात शब्बाशी करते हैं। पूरी दुनिया के में नबियों का वजूद वो कब्रें हैं, तो ये तमाम सफा 27 में अलमलफूज लिखा सफा 27 में। अब बताओ जिस्मानी तौर से जाते हुए किसने देख लिया बीवियों को कब्रों से निकलते हुए? है ना, आप घुमा फिरा के पेश करते हैं। अंबिया किराम की कब्र, बीवियों की कब्रें खाली हो गई, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत खदीजा, अब इनकी कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ेंगे। ये सब आप अपने लिए गलत ही कर रहे हैं। सफा 22 में लिखा है आप जो भी कर रहे हैं अल्लाह के रसूल को देखा, उनके बेटे ने कर रहे हैं, ठीक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। जो भी कर रहे हैं सब यूट्यूब चैनल चलाने के लिए कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह साहब तशरीफ ले जाते हैं, फरमाया बरकत अहमद की नमाज जनाजा पढ़ने, तो आला का वो नमाज जनाजा मैंने पढ़ाई थी। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं कोई आलिम नहीं हूं, लेकिन आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। गलतियां अलमल फतवा शायद देखो अजान हो गई, अजान में शहादत दे दी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।